दोस्तों ने दूधाधारी नारसिंह आज मेरा कोई नहीं रहा, मेरा मैतवा भैतवा सब चले गए। हम कहते मैं कलबुष्टे की धात तले दब गई, आज मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, ये हो गया सो हो गया। और इनने पुकार कर दी, तब जाके वहाँ से जो दूधिया नारसिंह के काल वहाँ पीपल पानी नहीं हुआ था। 9 दिन के बाद क्या हुआ, ठीक वो मर गई। खड़े खड़े दोस्तों रात में सुबह 4 बजे के टाइम तब जाके दूधाधारी नारसिंह दया दृष्टि में आए। तब दया दृष्टि में आने के बाद दूधाधारी नारसिंह खेले। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1 साल का समय दे रहा हूँ। रूप में थे दूधाधारी नारसिंह, और जब नाचे तो उन्होंने जो चिमटा था वो चिमटा भी मार। नारसिंह जैसा कहेंगे, मेरे मामू जैसा कहेंगे, मैं किसी को मानूँ ना मानूँ, क्योंकि दोस्तों हम जवानी में भले मानते हैं नहीं मानते भगवान को। 15 साल खड्डे में रही। 15 साल खड्डे में जाने के बाद उन्हें पता आ गया कि असली देवता कौन होता है। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों यदि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की पहाड़ों की संस्कृति का प्रचार हो रहा है और सत्य घटनाएं जो हमारे पहाड़ों में हो रही हैं वो सामने आ रही हैं, और देवी देवताओं के जो कहानी किस्से और जो मैं लेके आ रहा हूँ बुजुर्गों के मुंह से, ये आप लोगों ने सुने हैं, या हमारे किसी भाई या सगे बंधु को लगे कि यार इस चीज़ की ज़रूरत हमें आगे भेजने की ज़रूरत है, तो इसलिए आप दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कराएं। और जहाँ किसी पे न्योतार देवते आ रहे हैं, किसी भाई पे भी दोस्तों उस टाइम पर उसके पास ज्ञान की बहुत कमी होती है, तो आप मेरा चैनल वहाँ भेज सकते हैं। तो उसको हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ी बहुत भी अगर सहायता मिलेगी, कहीं से कुछ भी अगर प्रयास होगा, तो दोस्तों मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा कि मेरे चैनल के माध्यम से किसी को ज्ञान आए। तो दोस्तों मैं सीधा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पर आता हूँ। जो आज की कहानी है दोस्तों, नरसिंह देवता की कहानी है। किस तरीके से सारे देवी देवता जब हम पर फेल हो जाते हैं तो उस टाइम पर दादू नारसिंह कैसे काम आते हैं और क्या दादू नारसिंह की लीला होती है, तो मैं आप लोगों को सीधा बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यह घटना आज से करीबन है 40-50 साल पुरानी है दोस्तों। उस वक्त क्या हुआ करता था दोस्तों, लोग भावर में बसना स्टार्ट हुए थे। रामनगर शहर की घटना है दोस्तों। लोग भावर में बसना स्टार्ट हुए थे, जैसे जैसे लोग बसते जा रहे थे तो इनका दोस्तों परिवार था। 3 भाई थे ये, जिसमें से सबसे बड़े भाई जो थे वो दोस्तों वो गोद दे दिए थे किसी को। उसके बाद जो 2 भाई थे वो अपना आपस में रहा करते थे। तो जब बाद में जब होशो हवास हुए, जिनके पास वो भाई आ गए, तो उनके पास भी क्या हो गया, फिर बाद में उनके बच्चे भी हो गए। तो जो गोद लिया हुआ बच्चा था वो क्या हो गया, बेघर हो गया। तो वह अपने परिवार में आया लौट के। जब अपने परिवार में लौट के आया तो उनको वहाँ से भी कोई हिस्सा संबंध नहीं मिला। तो वो काफ़ी व्याकुल और शोक में पड़ गए। उन्होंने कहा यार अब मेरे साथ क्या हो गया। तो फिर उनने अपनी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद कमाया धमाया, फिर से उनने अपना जोड़ा। तो उनके 3 लड़के थे, जिनका नाम था धर्म, आकाश और प्रेम। दोस्तों नाम काल्पनिक है सारे, लेकिन घटना सत्य है। तो जो उनका सबसे बड़ा पुत्र था, उनने होशो हवा संभाला ही था कि जो उनके पिताजी थे उनकी डेथ हो गई। तो वो बेघर तो पहले से हो गए थे, तो अब और भी ज़्यादा उनके ऊपर संकट समस्याओं के बढ़ गए। तो उन्होंने क्या करा, जो जिनकी डेथ हुई दोस्तों वो डंगरिया आदमी थे, वो नाचते थे, और उनका आंख का देवता इतना खतरनाक थे कि वो चलते हुए ट्रेनों को रोक देते थे, इतने ताकतवर थे मतलब देवता। तो उन्हें अपने जनहित कार्य बहुत करे, इधर उधर करे, लेकिन वो क्या हुआ, लास्ट में अंत टाइम पर गलत संगत में पड़े और थोड़ा स्त्रियों वगैरह के संगत में पड़ गए थे, तो जिसका कारण उन्हें भोगना पड़ा और अपने जान दे के उन्हें गंवाए। अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, जो उनके पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, वो भी थोड़ा बहुत होशो हवास के हो गए थे। तो उन्होंने क्या करा, जो उनकी माताश्री थी, माताश्री ने क्या करा,
सीधा फिर अपने बड़े पुत्र का विवाह करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा मेरे अपने पुत्र का विवाह हो जाए, सबसे बड़े पुत्र का, तो मैं अपने जीते जी करूँगी। दोस्तों उस टाइम पर उनके पिताजी का स्वास्थ्य ढीला था, लेकिन मृत्यु नहीं हुई थी। तो उनने जैसे तैसे करके अपने बड़े पुत्र का विवाह करा और उनने वहाँ से ज़मीन अपनी छोड़ी। फिर उनने दूसरे क्षेत्र में जाके अपने के लिए ज़मीन बेची, ज़मीन लिया अपने के लिए, अपने के लिए ज़मीन वगैरह ली। जैसी ज़मीन वगैरह ली तो उसके बाद क्या हुआ, ज़मीन हमें ले ली थी, उसके बाद वो अपना भावर में स्थापित हो गए थे। काफ़ी धीरे धीरे फिर वो ज़मीन जोड़ते रहे। तो उनके घर में क्या हुआ दोस्तों, फिर जो उनकी माताश्री थी, जो उनके पिताजी का भी देहांत हो गया दोस्तों फिर कुछ टाइम बाद। तो उनकी माताश्री थी, उनके गांव के एक भैया थे जो उन्हें दीदी कहते थे और वो उन्हें दादा दादा कह के संबोधित करा करते थे। अब जो उनके परिवार की बड़ी मतलब उनकी माता थी, 3 पुत्रों की माता थी, तो वह उनका नाम दोस्तों धनुली रख देते हैं हम, धनुली नाम है उनका। वो अपने धनुली बड़े भाई को संबोधित करती थी, तो उनके वहाँ जाते रहती थी। तो बड़ा ही प्यार और बड़ा ही मधुर संबंध था दोनों के बीच में, दादा भूली का। तो वह अक्सर उनके वहाँ आया करते थे दीदी दीदी करके, और वो उनके वहाँ जाया करते थे धनुली के वहाँ। तो ऐसे समय बीतता रहा। अब एक दिन क्या हुआ दोस्तों, जो औरत थी, जो धनुली थी, वो इतनी खतरनाक थी। उन पर क्या आती थी, माता गणदेवी आती थी, गणदेवी आती थी और मशान उनके आंख खेला करता था। तो दोस्तों जब वो काफ़ी समस्याओं में झूल गए, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने क्या करा, वो अपनी बहन के वहाँ चले, अपने दादा के भुला के वहाँ चले गए। वो दीदी कहते थे, वो भुला कहते थे, तो भुला के वहाँ जाते थे। तो दोस्तों कुछ भी फसल वगैरह कुछ भी होती थी तो सबसे पहले वो ठोक फोक वहीं देते थे कि यार मेरे दादा मेरा भुला है, मैं अपने भुला को वहाँ दे आती हूँ। क्योंकि पहाड़ एक ही जगह का था, स्थान होता है दोस्तों, कोई अपने मैथ का होता तो बड़ा प्यारा दुलारा होता है, तो वो अक्सर उनके वहाँ जाया करते थे, अक्सर खाया करते थे, घी वगैरह सब कुछ उनके वहाँ जाया करता था, बड़ा प्रेम भाव था। तो ऐसे करते समय बीतता रहा, अपना चलता रहा। वो भी धीरे धीरे उनके बच्चे भी अवस्था में आने लग गए थे। एक बार क्या हुआ दोस्तों, जो वो थे, वो ठेकेदार थे, वो बहुत बड़े ठेकेदार थे। तो वह काम पर इधर उधर जाया करते थे उनके भुला। तो एक दिन क्या हुआ, इनके भुला काम पर गए हुए थे, तो उनकी पत्नी घर में थी और धनुली वहाँ गई, मक्का लेके गई थी। मतलब एक गुढ़ो मक्का लेके, मतलब उस टाइम पर दोस्तों दौर हुआ करता था मक्का का, इनने सर पर रखा, वो मक्का लेके उनके घर पे गई। मक्का लेके उनके घर पे गई। घर पे जाने के बाद उनने मक्के का ढोक ढोक बिछो रखा, तो उनकी आपस में थोड़ा थोड़ा करके बात हुई। अब दोस्तों जो जहाँ बात हो रही है, उनके घर में थे कलविष्ट देवता, कुलंकारी जो थे उनके घर के कलविष्ट देवता थे। अब दोस्तों जब उनके बीच में वार्तालाप हुई, धीरे धीरे उनने कहा तू यहाँ काहे के ला जाती है, ये सो थोड़ा बहुत बोली होली। उनने कहा मेरी देवी इतनी बड़ी होती है, मेरा ये इतना बड़ा देवता होता है, मेरा ये होता है। तो इनके आपस में ही ऐसी चली, बोली टोली चली, बोली टोली चलते चलते इनने क्या करा, तो दोस्तों होता ही है जब कलविष्ट तक बात पहुँच जाती है तो बोली टोली की, तो इन्होंने कलविष्ट देवता को बोली टोली मार दी। उन्होंने कहा हमारे देवता इतने बड़े होते हैं, ये होता है सो होता है करके। अब दोस्तों तुम्हें पता ही है कलविष्ट देवता का बोलना और क्या होता है। तो उन्हें चड़ाक का क्या हुआ, उनका गला पकड़ गया। अब दोस्तों गला पकड़ गया तो इनकी सांस लौट के नहीं आई, सांस लौट के नहीं आई और वहीं लेट गए। और वहाँ से मतलब हाथ पाँव छटपटाते रहे, इन पर प्राण श्राण कुछ नहीं आया। अब दोस्तों मरता क्या नहीं करता, फिर इनके घर वालों को बुलाया। घर वालों को बुलाने के बाद लेके आए, घर में लेके आने के बाद इनने मरते हाथ पाँव छटपटाते करते घर पे लेके आए। अब बाद उनका क्या हो गया, प्राण छूट गए। अब छूट गए। अब दोस्तों जो अभी तक हुआ था वो तो ये नॉर्मली घटना थी। अब दोस्तों मरने के बाद उनका क्या हुआ, 2-3 साल बाद वो निकल गए। वहाँ उन्होंने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया, वो मरे। अब दोस्तों जो मरता है वो तो क्या नहीं करता है, तो उन्होंने अपना छटपटाहट करा, ये करा वो करा। तो उन्होंने क्या करा, जो उनके पति के आंग देवते आते थे,
नरसिंह देवता हो गए, फूल फकीर देवता हो गए, और जो भी मतलब उनके पति के अंग जो देवता आते थे, तो उस ठीक उनके अंग का देवता किसी और पर भी खेलता था, वही देवता उनके किसी और पर भी खेलते थे। तो उन्होंने उनको बुलाया दूसरे, तो उन्होंने कहा यार ये ऐसे बात है कि यार ये सोनिया निकल गई है, अब इसका क्या करा जाए, इसको कुछ ऐसा करो तुम गुरुजी जो ये मतलब निकल ना जा पाए। तो इन्होंने क्या करा, देवतू को साक्षी रखा, पंचनाम देवतू को साक्षी रखा, और जो सोनिया निकल रही थी वो बुढ़िया को साक्षी करा करो के धनुली को, और कर के मंत्र कर के खड्डे में डाल दिया। 20 साल के लिए करीब ना खड्डे में डाल दिया। 20 साल बाद जब खड्डे में डाल दिया तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, खड्डे में डालने के बाद वो आदमी स्वतंत्र हो गया। वो आदमी फिर कहाँ गया, अपनी लड़की के वहाँ ढोक पिकोर में गया। तो दोस्तों वो आदमी ने जिसने करा था उल्टा सीधा, जिसने जबरदस्ती करा था, तो वो उस आदमी को वहाँ से मरा हुआ घर ले गए, उसने वहीं दम तोड़ दिया। मतलब वो पूजा करने के 3 दिन बाद उस आदमी ने वहीं दम तोड़ दिया और बोला कि यार मेरे से गलती हो गई। वहाँ बोला उसने मुझसे गलती हो गई, मैंने एक ऐसा कर दिया, अब कैसे इसका सुधार होगा, अब मेरा तो ये तो समय आ गया, मेरे को तो यहीं लेना आ गया सब ये। तो उनने वहीं दम तोड़ दिया। अब वो सोनिया कहाँ चले गई, खड्डे में चले गई। उनका क्या हो गया, पट्ट गला बंद कर दिया, और बंद करने के बाद उन्हें कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। फिर उसने अपने जितने देवी देवता होते साप को तो हाल मार दी, माता गढ़देवी को हाल मार दी कि मेरे को माता गढ़देवी मेरे को निकाल दो, मेरे को निकाल दो खड्डे से, मेरे को निकाल दो। नहीं निकाला। शमशनी वीर को उनने धात मारी कि यार मेरे पर नाचता है, मेरे पर नाचता है, तो मेरे को बाहर निकाल, मेरे को बाहर निकाल, मेरे को बाहर निकाल। नहीं पहुंची। गोयल के पास था, धात मार दी गोयल के पास में, क्योंकि गोयल के साथ टोली बोली हुई थी, तो गोयल ने भी साथ छोड़ दिया था, गोलजू ने भी साथ छोड़ दिया था उस वक्त। फिर माता देवी को भी धात मारी, सबको धात मारी, सबके चरणों में गई। तो अंत में वो घर के देवतों ने किसी ने नहीं सुनी बात। तब जाके दोस्तों जब हुआ रो जब असंत आ गई वहाँ पर दोस्तों, ऐसे करते करते कितने साल हो गए दोस्तों, 15 साल हो गए खड्डे में रहते रहते। जब उसने हार मान ली खड्डे में, सुनने का अब मेरे को कोई निकालने वाला पैदा नहीं होता है, तब उसका हौ प्राण कहाँ चले गया, अपने मैत में चले गया दोस्तों। तब मैद में कहाँ पहुँच गया ध्यान उसका, दूधी नारसिंह पर ध्यान पहुँच गया दोस्तों ने। दूधाधारी नारसिंह, आज मेरा कोई नहीं रहा, मेरा मैतवा धैतवा सब चले गए, सब ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे कुलंकारियों ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे इसने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। और क्या नाम कहते हैं, मैं कलविष्टि की धात तले दब गई, आज मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, ये हो गया सो हो गया। और इनने पुकार कर दी। तब जाके वहाँ से जो दूधिया नारसिंह के कानों में धुकार पहुँची। तो बांधे पांगड़ी गोयु जोगी मैं यो सोया खींचा किया ओ बढ़िया ए जोगी बन जोपड़ के खींच के और मैं जोपड़ो ए जोगी मैं तो वहाँ से पहुँचने के बाद रॉ के तल में, झाड़ के घाट में, जहाँ से जहाँ रखा था खिकरी को, वहाँ से निकाला दादू नारसिंह ने। और निकालने के बाद सर तक खड़ा कर दिया उसे, चट। संगे मैं करके जब वो खड़ी हुई भाई साहब, उसके बाद उनके साथ इतने रेंट बैंड सेंट चले, उनके घर में से कोई बंदा सुखी नहीं रहा। कोई किधर भागता रहा, कोई किधर भागा, कोई किधर भागा, कोई किधर भागा, किसी ने इधर पूछ कराई, किसी ने इधर कराई, और धड़ाधड़ कोई किधर गिरता रहा, वो करते रहे। फिर वो आई कहाँ, जहाँ उनका स्थान था। अब जहाँ स्थान था, अब उस घर में पहले से ही देवते खेलते थे, बहुत पहले से खेलते थे। अब वहाँ उस घर में आई, देवते घर में आई खेलने। तो वहाँ क्या करा, जब वो दोस्तों जब बोला जाता है ना, जब किसी के साथ जब शक्तियाँ आती हैं दोबारा, जब नीचे से आती है, तो उनके साथ जो शक्ति, देवताओं की शक्तियाँ चलती है फिर, क्योंकि वो पहले से तपस्या काट देते हैं ना। तपस्या काटने के बाद फिर उनको कोई ताकत नहीं दबा सकती दुनिया की। तो उनके घर में निकल गई। अब उनके घर में निकली तो अब इन्हें ये बड़े परेशान हो गए वहाँ वाले भी। अब क्योंकि दोस्तों जो ये सारी चीज़ें निकलती हैं तो शुरू में अपना नाम नहीं बताती कि ये ऐसी चीज़ें करके। तो इन्होंने जब ऊपर निकले तो एक जानकार व्यक्ति को बुलाया, उनके बड़े पुत्र ने एक जानकार व्यक्ति को बुलाया। उन्होंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है, घर में एक भूत आ रखे है, और ये उर्खा और वो उर्खा, दूसरा लड़का है उर्खा, नाचन उर्खे, तुम उन्हें
रोकथाम कर दूँ। वो था तांत्रिक मंत्री का बाहर बुढ़ा। उन्होंने कहा मैं साला सबको बांधने वाला हूँ, मेरे आगे से कौन है, मुझसे आगे कौन है। सारी विद्याओं का बाहर था और घमंड भी था कि मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा करके। उन्हें अपनी विद्याओं का बाहर था। तो उन्होंने क्या करा, आए घर में, उन्होंने अपनी पूछ वगैरह स्टार्ट करी, पूछ करी। तो उन्होंने क्या कर दिया, वो बुढ़िया को फिर से 3 महीने के करार के लिए बांध दिया और उनके साथ दादू नारसिंह को भी रोक दिया 3 महीने के करार के लिए। लेकिन कहाँ दादू नरसिंह किसी से रुकने वाले थे। जब उन्हें दिख गया कि सामने दादू नरसिंह है तो बीटा बंधन करने की इच्छुक हो गए, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें 1 मिनट की नहीं रुकती जहाँ दादू नरसिंह आए थे। तो ठीक है, बीटा बंधन करे हुए 2 दिन हुए। 2 दिन में दोस्तों उनके घर में उनकी जो घर की बूढ़ी बुजुर्ग थी वो गुजर गई। अब वो बूढ़ी बुजुर्ग गुजरी, तो जैसी वो गुजरी तो वहाँ एहसास होने लग गया था कि अब कुछ अहित तो होने वाला है, कि यार ये सारी चीज़ें कैसे रुकेंगे। तो ठीक 9 दिन के बाद जिस पर डंगरिया पर उसको सपनों में बताया कि यार तू ये ऐसे ऐसे कर, ये बबूती ये कर और ये सारी चीज़ें खोल दे, ऐसा कर दे वो कर दे, उसने नहीं करा। तो ठीक 9 दिन के बाद, वहाँ पीपल पानी नहीं हुआ था, 9 दिन के बाद क्या हुआ, ठीक वो मर गई। खड़े खड़े दोस्तों, रात में सुबह 4 बजे के टाइम पर बाहर गई और वहीं खड़े खड़े मर गई। अब दोस्तों मरता क्या नहीं करता। और जिस पे दादू नरसिंह आ रहे थे वो घोड़े के मतलब मुख से मतलब कोई वचन नहीं निकला, व्हाट वगैरह कुछ भी नहीं निकला। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, सब असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा यार जो पहले दादू नरसिंह नाच रहे थे उनका नाचना बंद हो गया है और ये हो गया है। तो फिर सबने उन्होंने कहा यार भाई हमें 9 दिन का करार दे दे, हमें 9 दिन का करार दे दो हमें, ये हम पीपल पानी वगैरह करके जैसा भी होगा हम उसके बाद ये तुम्हारी राह रीति में जो भी होगा, हमसे जो भी गलती हो रही है हम लगेंगे। तब जाके उनने ठीक है कहा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे पीपल पानी वगैरह हुआ तो उसके बाद उनने बीटा बंधन वो खोला। खोलने के बाद उनसे नाचा, उनने वो सोनिया को खोला। उनने कहा मैं क्या नाम कहते हैं, मैं अभी तो दोस्तों फिर जब कोई मर जाता है किसी का तो 1 साल तक कोई तीर्थ यात्रा नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों उसके बाद उनने करार रखा। उनने कहा हम तुम्हें हमारे घर के हो, कुलंकारी भुतनी होगी जो भी होगी, अगर हमारे से अगर कोई गलती हुई होगी जहाँ पर कोई बताए तो मुझसे माफ़ कर दे। और अंतोष में है हमारे 2 घर से जने चले गए हैं, तो हमसे ज़्यादा अंतोषी में कौन होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरे को अंतोष में तो कह रहे हो, लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा जब तू नहीं मान रही तो हम भी नहीं पूछते हैं कोई, हम भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसके ठीक 3 महीने बाद क्या हुआ, उनका छोटा भाई गुजर गया। जब छोटा भाई गुजर गया तब जाके उन्होंने कहा अरे अब क्या हो जाएगा, अगर अब भी नहीं करेंगे तो ये पता नहीं क्या किस दिशा में जाएगा और ये युद्ध जो चले जाएगा बड़ी विकराल दिशा में चले जाएगा। तो सब लोग नतमस्तक हुए, सब लोग नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा हमें हमारी ईजा होगी, हमारी मैतुआ होगा, हमारा धेतुआ होगा, जो भी होगा दूधाधाई नारसिंह के पास पड़े। उन्हें दूधाधाई नारसिंह देवता जो भी होगा, हमारे घर के जो भी कुलंकारी पुतनी पुत्र वगैरह जो भी होगा, हम इसका मान करेंगे, इसका सम्मान करेंगे, इसको पूज लाएंगे, इसको हरिद्वार नहला के लाएंगे, जो भी करा के लाएंगे, जोशीमठ नहला के लाएंगे। बस हमें 1 साल का समय दे दो जो हम ये विपदा से बाहर आ जाएँ, ये विपदा से हम बाहर आ जाएं और उसके बाद हम जहाँ कहोगे वहाँ खड़ी कर देंगे पूजा इनकी। तब जाके दूधाधारी नारसिंह दया दृष्टि में आए। तब दया दृष्टि में आने के जो सलाम रीन होते नरसिंह तो दुखी घर को सुखी 5 और कैसे बनाए क्या दूधाधारी नारसिंह खेले। उन्होंने कहा ठीक है मैं 1 साल का समय दे रहा हूँ, 1 साल से 1 दिन ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 1 दिन ऊपर हो गया तो समझ लो फिर मैं अपनी मेरी किकरी जो रो रही है, जो अंतोष में है, मैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ वहाँ से। और दोस्तों इतने विकराल रूप में थे दूधाधारी नारसिंह, और जब नाचे तो उन्होंने जो चिमटा था वो चिमटा भी मार मार के टेढ़ा कर दिया। धुनी जोर में रहे कानू में कुंटल जो बकबर सला जो पर रहे तब कम से जो हम रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग कौन सा कौन सा और इतना अंतोष में थे और सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने कहा चलो मैं मानता हूँ और तुम मेरा ये साल। तो दोस्तों 1 साल तक उस घर का पत्ता नहीं गिरा और 1 साल तक किसी की तबीयत खराब नहीं हुई।
तो जैसे 1 साल हुआ, 1 साल होने के बाद उन्होंने अपने घर में यात्रा लगाई। यात्रा लगाने के बाद अब उन्होंने कहा सोनिया तो नाच नहीं रही है, कैसे होगा, कैसे किस पे नाचेगी, क्या नाचेगी। तो उन्होंने कहा दूधाधारी नारसिंह के पास गए, उन्होंने कहा सोनिया तो नाच नहीं रही, किस पे नाचेगी। उन्होंने कहा मैं नचाता हूँ ना। उन्होंने मारी दानी एक औरत पर और फट से उस पर वो नाच गया और उसका जालहाल काटा। जालहाल काटने के बाद टुकड़ा दिया, टुकड़ा देने के बाद उसके वचन खोल दिए दादू नारसिंह ने। जब उसके वचन खोले, वचन खोलने के बाद उसने कहा मैं हरिद्वार जाऊंगी और मुझे नहला के लाओ। मेरा दादू नारसिंह जैसा कहेंगे, मेरे मामू जैसा कहेंगे, मैं किसी को मानूं ना मानूं। क्योंकि दोस्तों हम जवानी में भले मानते हैं नहीं मानते भगवान को, और अक्सर भले हम जवानी में भले हमने किसको माना हो किसको नहीं माना हो, लेकिन जब खड्डे में रही 15 साल खड्डे में रही, 15 साल खड्डे में जाने के बाद उन्हें पता आ गया कि असली देवता कौन होता है, कौन असली मामू होते हैं, कौन असली दादू होते हैं। तब जाके उन्होंने कहा जैसे मेरे दादू कहेंगे, मेरे दादू मेरा मान सम्मान चाहे एक टुकड़े में कर दे, एक रोटी में कर दे, चाहे एक घास में कर दे, मैं उनके साथ में खुश रहूँगी। तब दादू नारसिंह ने एक महीने बाद जागर लगी। 1 महीने बाद जागर लगने के बाद दादू नारसिंह ने 1 महीने का समय दिया उनको। उनसे कहा मेरी किकरी को वहाँ ले जाओ और मेरे को जोशीमठ ले जाओगे, जोशीमठ नहला के लेकर आओगे सब मेरे को। जोशीमठ में जो है वो जोशीमठ में जा नारसिंह, तब जाके मैं शुद्ध होऊंगा और तब जाके मेरी पूजा होगी। तब दोस्तों ये हरिद्वार नहलाया किकरी को, हर यात्रा ले गए सब, बस हंस करी सब भाई इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो इन्हें अपने किकरी को हरिद्वार नहला के लेकर आए। हरिद्वार नहलाने के बाद बाकी सभी देवताओं को उठाया और कहाँ ले गए, जोशीमठ ले गए। जोशीमठ नहला के बाद दोस्तों बद्रीनाथ नहला के लेकर आए। बद्रीनाथ नहला के लेकर आने के बाद पूरा अपने घर में स्थापित करा देवी देवता जब विधि विधान, तब जाके पूरी सही तरीके से चली। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह दादू नारसिंह की कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों यह सत्य घटना पर आधारित है और इसमें कहीं पर भी कोई चीज़ असत्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी उत्तराखंड में। दोस्तों शायद प्लेन्स वाला इस चीज़ को समझे या ना समझे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों ये मानने के चीज़ पर तथ्यों के आधार पर है कि यार ये घटनाएँ सत्य घटनाएँ हैं और इसको कभी ठुकराया नहीं जा सकता इन सारी चीज़ों। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में तो ये सारी चीज़ें जानते हैं, शायद प्लेन्स वालों के लिए ये समझना अभी थोड़ा बहुत असंभव होगा, क्योंकि उनके लिए यह सारी चीज़ें अलग हैं। तो मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ों से आपको काफ़ी हेल्प और काफ़ी ज्ञान मिला होगा। दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे सवाल जवाब जो कुछ भी पूछा, देखिए मैं पहले तो कोटि उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जिनने मेरे वीडियो में कमेंट मारे, और सभी के जो सवाल हैं वो सबके प्लस में है दोस्तों। नेगेटिव मतलब दोस्तों बहुत से लोग अगर वीडियो बनाते हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा नेगेटिव सवाल आते हैं, लेकिन मेरे उसमें नेगेटिव दोस्तों बहुत कम आए, सब ने प्लस में सवाल दिखे और मुझे काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। मुश्किल से दोस्तों सभी मेरे प्लस में आते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। और सत्य दोस्तों आज भले मेरे को लगता है कि कोई अज्ञानता के कारण आज भले कुछ भी बोल दे, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो दोस्तों वो कल तो उसे मानेगा, अपनी गलती का खुद ही पछतावा हो जाता है कि यार वाकई में यहाँ पर गलत हो गए थे और हमें शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य होता है दोस्तों। आज हम परमाणु के आधार पर कोई भी चीज़ लेकर आता रहता हूँ मैं आप लोगों के बीच में, और ये घटना जो लेकर आया मैं आज ये भी सत्य है और परमाणु के आधार पर है दोस्तों कहानी। ये आज भी उनका कंसेप्ट चल रहा है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं शैलेश जी, और शैलेश जी ने हमसे पूछा कि भैया नरसिंह देवता और कलवा देवता की कहानी हमें बता दीजिए प्लीज़, हमने सुनी नहीं है, हमें हिंदी में सुना दीजिए। देखो शैलेश जी, अगर आप मेरे सारे वीडियो देख लोगे तो मैंने नरसिंह देवता की सारे देवताओं की कहानी दे रखी है, हिंदी में दे रखी है, कलवा देवता की भी मैंने सुनाई हुई है। आप मेरे अगर वीडियो चेक करोगे तो उसमें आपको कलवा देवता की भी कहानी मिलेगी, हिंदी में दे रखी मैंने आप लोगों को। तो आप पूरे वीडियो देखो तब उसके बाद मेरे से बोलो, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे उसमें तुरंत आते हैं और कमेंट मार देते हैं कि हमें ये देवता की कहानी डाल दो। आप पहले मेरे वीडियो देखो सारे, नीचे आपको जो वीडियो के आप देवताओं की कहानी मांग रहे हैं मैंने पहले ऑलरेडी डाली हुई है, सारे देवताओं की हिंदी में डाली हुई है आप लोगों के बीच में, ठीक है। आप पहले मेरे वीडियो देखना सारे, उसके बाद अगर आपको लगेगा कि कहीं पर कोई कमी वगैरह है तब आप मेरे से बोलना, ठीक है। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं नीरज जोशी जी। नीरज जोशी जी ने हमसे पूछा हुआ है, कहा रखा है कि आपने जो भोलानाथ जी की जो कहानी दे रखी है और क्या नाम कहते हैं ये गलत है, और क्योंकि मेरी वहाँ के शायद लोकल के पुजारी जी से किसी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये कहानी बताई है भोलानाथ जी की, और इस हिसाब से अलग है थोड़ा। तो देखो मैंने पहले ही बोला है कि जो मैंने कहानी दे रखी है वो किसी प्रमाणित नहीं है, कोई सत्य प्रमाणित बोल दो कि उसे ऐसा नहीं है। मैंने आप बोला हुआ है कि अगर उस कहानी में कोई भी आप मुझे बताओगे तो मैं सुधार करके
और क्या सत्य है, कहानी का रेफरेंस देके और सत्य करके आप मुझे प्रमाणों के आधार पर दीजिए, मैं अवश्य बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें कई जगह ऐसी मतलब दोस्तों गुरुओं की जो मतलब मानसिकता है, जो मतलब फैलाया हुआ है कि मतलब एक अंधविश्वास का डर जैसे फैलाया हुआ है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ लोगों के। क्योंकि बोलते हैं कि यार तुम भोलानाथ जी की कहानी को विलुप्त रखा हुआ है, तो क्या नाम कहते हैं उसका अगर तुम करोगे तो क्या मतलब क्या उन्होंने ऐसे क्या काम कर दिए थे जो उनकी कहानी विलुप्त रखी हुई है। मतलब हम जैसे अपने पूर्वजों की जैसे 3 शादी 4 शादियाँ हो जाती हैं तो हम उसे विलुप्त रखते हैं कि यार हमारे पूर्वजों की शादी हो गई तो इसलिए उसे हम लुप्त रखते हैं, क्योंकि हम उनके वंशज बन जाते हैं तो हमें उन्हें लुप्त रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम दूसरे को नहीं बताते। तो वो डर क्या है कि हम भोलानाथ जी की कहानी किसी को बता देंगे तो वो पागल हो जाएगा वाकई में। अरे शिव जी की कहानी शिव जी से बड़े हैं क्या, या गुरु गोरखनाथ जी से बड़े हैं क्या? पल पल की कहानी आपको गुरु गोरखनाथ जी की मिलती है, पल पल की कहानी इनकी मिलती है। तो मतलब ऐसे गुरुओं को मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि यार उनकी कहानी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा तो कोई पागल हो जाएगा। अरे यार ऐसा थोड़ा होता है। भगवानों की लीलाओं का प्रचार करने में और ये उनका वो करने में कोई वो क्या नाम कहते हैं हम वो कर रहे क्या? या तो फिर चोरी करी होगी कि यार, हाँ चोरी करी होगी कि यार चोरी करने के बाद इंसान को डर रहता है कि यार मेरी चोरी कर दिया और मैंने बता दिया। तो ये जो मैंने आपको नीरज जी ये जो कहानी दी है ये भी बड़ी मुश्किल के बाद और कितने लोगों को मतलब जोड़ रखा है, कितने लोगों को वो करा है, तब जाके ये कहानी मिली है मेरे को भोलानाथ जी की। नहीं तो लोगों ने मानसिकता ये बना रखी कि नहीं यार उनकी कोई कहानी पढ़ेगा तो इनका ये होगा तो कोई पागल हो जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा। अरे यार किस दुनिया में जी रहे हो तुम, 2023 में जीतो हो और क्या नाम कहते हैं साइंस से इतना आगे है जो चीज़ों को मानता नहीं है, और हमें मतलब कहानी बताने में और करने में मतलब डर लग रही है। अगर ऐसे तो सभी देवताओं की कहानी बताने में कोई मतलब ये फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ऐसे तो इसलिए धार्मिक और मानसिकता से बाहर आओ और अपने देवी देवताओं का प्रचार करने में दोस्तों अगर आज भी तुम भी इसे विलुप्त रखते हो ये सारी चीज़ों को, तो आने वाली टाइम पर तुम्हारी पीढ़ियाँ शायद वो देवता का नाम ही नहीं जानेंगे। मैं दोस्तों ऐसा नहीं कि असत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर दोस्तों जैसे भोलानाथ जी के बारे में दोस्तों इधर साइड में बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे अल्मोड़ा ज़िले में तो जानते हैं भोलानाथ जी के जहाँ जहाँ मंदिर है, लेकिन इधर साइड में नीचे प्लेन साइड में अगर इधर साइड में किसी को नाम ले लोगे भोलानाथ जी के दोस्तों कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि हमने उनका प्रचार प्रसार कराया नहीं है। भगवान का प्रचार करने से अगर किसी को वो लगता है तो दोस्तों विद्रोह लगता है तो वो तो मैं गलत मानूंगा दोस्तों। तो भगवान का प्रचार हमें बढ़ चढ़ के करना चाहिए। यदि आपके पास कोई कहानी है कि हाँ यार ऐसा ऐसा ये हुआ था तो आप मुझे देना, मैं ज़रूर लेके आऊँगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं उसमें भेदभाव, आप मुझे दीजिए मैं ज़रूर अवश्य लेके आऊँगा, ठीक है। हमारे अगले सब्सक्राइबर है कोहली जी, इनका दाजू मैं गढ़वाल से हूँ और मतलब आपकी वीडियो देखते रहता हूँ, और जो अधिकतर है हमें ज़रा कुमाऊनी भाषा कम समझ में आती है तो इसलिए आप मतलब हिंदी में सुना को। मैंने ऑलरेडी जो मैंने निरंकार देवता की जो जागर अभी दी है कल में, तो इसका ऑलरेडी मैंने हिंदी में दिया हुआ है पहले ही। निरंकार देवता का अगर आप सुन लोगे तो मैंने पूरा दिया हुआ है, इनका जड़ से दिया हुआ है कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई। यहाँ चाहे कंदुरा हो गई और विनीता हो गई, इनकी कहानी मैंने डाली, गरुड़ के वहाँ से कैसे हुआ क्या हुआ, ऑलरेडी मैंने हिंदी में डाली हुई है निरंकार देवता की। आप उसमें देखना, आपको ज़रूर वहाँ से रास्ता मिल जाएगा, और नहीं होगा तो आप फिर मेरा बोलना, मैं आपकी सहायता करूँगा आपकी, ठीक है। हमारे अगले सब्सक्राइबर राजवीर जी ने बोला है सर हमें महमंता वीर की कहानी दे दीजिए, महमंता नरसिंह वगैरह। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैंने अगर वो रोकी हुई हैं तो कोई कारण होगा कि किसी कारण से मैंने उनकी कहानी नहीं डाल रखी है, क्योंकि मैं अगर कहानी दूंगा तो फिर आपको सत्य सुनने की आदत नहीं होगी, फिर आप लोग ही कहोगे यार तुम हमारे देवता के बारे में ऐसा बोल लो ये बोल लो, क्योंकि मैं सत्य लेके आऊँगा। महमंदा नरसिंह कैसे हुए, महमंदा नाम से आप देख लेना, महमंदा जो उनका नाम बुलाया था महमंदा नरसिंह हो गया, खूनी महमंदा हो गया, और भी बहुत सारे नाम हैं उनके। तो उस नाम से आप समझ लो कि कितनी बड़ी कहानी होगी उनकी, कैसी होगी। तो उस बारे में आप मतलब जितना हो सके तो नहीं सुने तो उतना ही बढ़िया है, ठीक है। और जो बाकी देवी देवताओं के हैं तो आप मुझसे पूछो, मैं दूंगा आपको जानकारी, ठीक है। सब्सक्राइबर योगेश जी काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनने हमसे निवेदन करा हुआ है, विनम्र निवेदन कि दाजू हमको क्या नाम कहते हैं कल्पिष्ट न्यायकारी देवता की कहानी दे दीजिए। मैं ज़रूर दूंगा। अभी तो देखो मैं कहानी डालते हुए आ रहा हूँ, और उनकी कहानी मैंने डाली हुई है, 9 लखा तिवारी वगैरह डाली हुई है, उनका जन्म की कहानी वगैरह कैसे उनका क्या हुआ करके मैंने डाला हुआ है योगेश जी। अगर आप मेरे वीडियो देख लोगे तो उसमें मैंने कल्पिष्ट देवता की कहानी डाल रखी पूरी जन्म से, कैसे इनके साथ क्या हुआ था, कैसे छल हुआ, 9 लखा तिवारी लोगों ने कैसे इनको मारा और कैसे इनका वो चला, फिर बाद में इनको न्याय कैसे मिला, इनके गोलजू बड़े भाई कैसे होते हैं, गोलू को बड़े भाई क्यों मानते हैं, और क्यों उनको बीड़ी चढ़ती है, क्यों ये मैंने आपको इनको दे रखा है कि इनका कहाँ धड़ गिरा, कैसे गिरा, सब मैंने इनकी कहानी डाल रखी है।
तो आप उसमें देख लेना जाके, है ना, पहले उसमें देखना। और अगर आपको नहीं लगे कि यार नहीं है ये कहानी संतुष्ट, तो आप मुझसे फिर बोलना, मैं आपको फिर दूंगा कहानी उनकी, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल अभी सीरीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा अध्ययन करना पड़ा है। जैसा अभी रमोला देवता है कि मैं सीरीज़ डालूंगा, और क्या नाम कहते हैं, फिर हरजू करू की सीरीज़ डालूंगा। थोड़ा अध्ययन मुझे करना पड़ा है। फिर मेरे को धारा नगरकोट से कहानी डालनी है कि धारा नगरकोट से कैसे ये पवार वंशों का आगमन हुआ है। तो मेरे को थोड़ा इसमें पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो पवार वंश के वंशज हैं पूरे, तो किस तरीके से मतलब आपको पूरी लाइन, मतलब बहुत सारे लोगों का इसमें अंधविश्वास टूटेगा। जब मैं धारा नगरकोट की कहानी डालते हुए लेके आऊँगा, तो इसमें बहुत सारे लोगों का जो धारणा बनी हुई है वो बहुत सारी ख़त्म होगी, क्योंकि परमाणु के साथ मुझे डालनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पहाड़ों के जिस टाइम पर संस्कृति को जलाया गया, जिस टाइम पर ये पूरी एक मतलब किताबें जलाई गई, 7 दिन तक कारागार में मुगलों ने जलाई गई, तो उस टाइम पर हमारी कई ऐसी विद्याएँ लुप्त हो रखी हैं, जिस वजह से हमारा इतिहास लुप्त है पहाड़ों का। तो मेरा प्रयास है कि किसी तरह भी, किसी माध्यम से भी वो सारी चीज़ें लौट के आए, कहीं से भी अगर थोड़ा बहुत अगर वो लौट के आता है, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। और आप लोगों का बड़ा मेरे पे एहसान रहेगा कि आप लोगों ने जो मेरी इसमें लगातार मेरा साथ और सहयोग वगैरह जो कर दो, मैं इसके लिए हमेशा आप लोगों का आभारी रहूँगा, ठीक है। तो मैं अपनी कहानियों पर अभी लेके आऊँगा, 2-4 सीरीज़ें डालूँगा। तो जब तक के लिए दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ दोस्तों यदि आप लोगों को कहानी और ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।